नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यशस्वी कोचिंग सेंटर में। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं देश और उसकी राजधानी और वहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है, इस टॉपिक से क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि कक्षा 9 के प्रवेश परीक्षा के लिए श्रेष्ठ एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 9 के प्रवेश परीक्षा के लिए और कक्षा 11 के प्रवेश के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे प्रश्न पूछे गए हैं और चांस है ज़्यादातर कि पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ बच्चों, एक और अपडेट आप लोग को देना है। अपडेट ये है कि बच्चों, अब की बार कुछ नए स्कूल भी जुड़े हुए हैं जो अच्छे स्कूल हैं। क्योंकि मैंने जब पहले तैयारी कराया था तो उसमें कुछ बच्चों की कुछ कुछ कहीं कहीं पर शिकायत आ रही थी, ठीक है, कि प्रिंसिपल मुझसे सही से बातें नहीं करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके से, या किताबों के पैसे मांगे जा रहे हैं। ये सब सारी जो समस्या आई थी, ठीक है, पहली बार मेरे पास भी काफ़ी बच्चे फ़ोन किए थे, ठीक है। तो ये समस्या थी, तो ये समस्या जिस स्कूल को ऐसा कुछ पाया गया उसको हटाया गया है और नए स्कूलों को जोड़ा गया है बच्चों, ठीक है। तो जो स्कूल बच्चों से सही बात व्यवहार करेंगे, ठीक है, सही पढ़ाई होगी और अच्छे नंबर लेके आएंगे, वहीं पर ही बच्चे जाना पसंद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कुछ नए स्कूल जोड़े गए हैं बच्चों। उम्मीद यही है कि अब की बार बात ऐसे हो रही है कि अब की बार कोई भी पैसा नहीं मांगा जाएगा एडमिशन के दौरान, ना किताब का ना ड्रेस का, किसी प्रकार से, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग सीरियस रूप से तैयारी करें और यहाँ पर प्रवेश लें। बहुत अच्छा भविष्य आप लोग को हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और कुछ बच्चे हिंदी वाले हैं, वो डर रहे हैं कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं, वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, सर हम कैसे समझेंगे। बच्चों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, हर एक चीज़ समझ में आने लगेगा, ठीक है। वहाँ के माहौल में जैसे जैसे आप ढलना स्टार्ट करेंगे, चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उसके लिए परेशान मत रहिए। और इसके साथ साथ जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं उनको एक ब्रिज कोर्स भी कराया जाता है कि वो जल्दी से वो चीज़ों को समझने लगे, ठीक है, जैसा वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से माहौल दिया जाएगा, तो आप लोग परेशान ना रहें। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लो बच्चों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चले आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश और उसकी राजधानी सही जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सही जोड़ा, यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला वाला जो है इटली, रोम, ठीक है। तो ये सही जोड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है। तो अमेरिका में जो मुद्रा चलती है वो डॉलर चलती है, अर्थात यहाँ पर जो सही हो जाएगा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉलर, ठीक है। चलो अगला देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ठीक है बच्चों। चलिए, जर्मनी की मुद्रा क्या है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। तो बच्चों, आप लोगों से हो सकता है ऐसे ही पूछा जाए, या आप लोग को क्या करेगा कि इधर देश का नाम दे देगा, इधर राजधानी का नाम दे देगा, और आप लोग को मिलाना रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ कि यहाँ अलग अलग देश और उसकी राजधानी पूछा जा रहा है, मुद्रा पूछा जा रहा है, इस प्रकार से बहुविकल्पीय रूप में कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद करना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं रहेंगे, इसी तरीके से इसको देखिए और इसको याद जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में है और उसकी मुद्रा नायरा है, ठीक है। तो ये है नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया। चले, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी काठमांडू है, ठीक है। तो इसमें से कुछ बच्चों को याद होगा, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, ठीक है। चले, स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है। स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है, तो ये है क्रोना, ठीक है। अभी बच्चों इसी संबंधित में 5 क्वेश्चन आप लोग को दूंगा, ठीक है, जिसका आंसर आप लोग को देना होगा। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, वो काफ़ी लोग को बच्चों का कहना होता है कि सर इंग्लिश में बताइए, ठीक है। तो बच्चों, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी अभी मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है।
तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी और मुद्रा क्रमशः काहिरा और पाउंड है। ठीक है, तो ये है बच्चों मिस्र की। चले, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर में भी डॉलर चलता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी राजधानी लिस्बन है? निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी लिस्बन है? ठीक है, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ठीक है, चले, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया में वान चलता है। ठीक है, चले, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में है और उसकी राजधानी ढाका है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है बच्चों, चले, नॉर्वे की मुद्रा का नाम क्या है? तो क्रोनर। ठीक, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी हनोई है? तो ये वियतनाम की राजधानी हनोई है। ठीक है, चले, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो ये है बच्चों दिरहम। ठीक है, चले, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी और मुद्रा क्रमशः इस्लामाबाद और रुपए है? ठीक है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा जो है वो रुपया है, जो इंडिया में चलता है। चिली की मुद्रा क्या है? तो ये है बच्चों पेसो। ठीक है, चले, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है? ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है बच्चों रूस का। ठीक है, ये पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब इसी का इंग्लिश वाला पोर्शन देख लीजिए। ठीक है, चलो, तो देखिए, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो इसको देखकर नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पर या याद कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंड कैपिटल पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो हमने इसको पहले ही बताया, इटली रोम ये मैच हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये डॉलर है। तो इस प्रकार से आप वही प्रश्न है सब देख सकते हैं। ठीक है, चले, और मैंने यहाँ पर आंसर भी लिखा है, उसको भी समझ सकते हैं। तो इसको मैं कुछ कुछ सेकंड रोक दे रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ के समझ सकें। ठीक है, चले, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर। चले, अभी मैं 5 प्रश्न देने वाला हूँ आप लोग को। ठीक है, इसलिए आप लोग अभी मत जाइएगा। अगर 5 प्रश्न के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो मैं मानूंगा कि आप लोग सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं। एक चीज़ और आप करें बच्चों, आप कहाँ से हैं? ठीक है, नाम और कहाँ से हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए, देख सकते हैं यहाँ 9 नंबर है। ठीक है, 10 है, 11। ठीक है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सिंगापुर? ठीक है, डॉलर। विच कंट्री हैज़ लिस्बन एज इट्स कैपिटल? ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो, ये सब प्रश्न को बताया गया है और यहाँ भी हमने आंसर इसको दिया है। तो आप सब लोग इसको देख करके अपने कॉपी पे नोट करें और तैयार करें। ठीक है, चलो, चलिए, तो अब आप लोगों से हम इसी से संबंधित इसी में से ही 5 क्वेश्चन पूछते हैं और जिसका जवाब आप लोग को देना होगा। चलिए, चलिए, होमवर्क के लिए आप लोग को 5 क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इसका आंसर अगले वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग इसका जवाब ज़रूर बताएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मनीला है? ठीक है, ये प्रश्न हो गया। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? इसको देख सकते हैं। ठीक है, जितने बच्चे जवाब देंगे बच्चों, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस होगी और उस प्रैक्टिस से वही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो सोचिए आप लोग को कितनी खुशी होगी। ठीक है, और जब आप लोग का रैंक आएगा, ठीक है, अच्छा रैंक आएगा, आपका नाम और अपने मम्मी पापा का नाम आपके होगा। ठीक है, आपके गांव का नाम होगा, आपके स्कूल का नाम होगा, आपके टीचर का नाम होगा, तो सोचिए कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो बच्चों उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो जो मैं कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, याद करने की क्षमता बढ़ेगी, तो आप लोग कितना कम जरूर करेंगे। ठीक, चलें, अगला प्रश्न यहाँ पर है,
कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अमेरिका में है और उसकी राजधानी लीमा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, आंसर देना। डेनमार्क की मुद्रा क्या है। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी और मुद्रा क्रमशः कुआलालंपुर और रिंगिट है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लें यहाँ पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज मानिला एज इट्स कैपिटल। ठीक है, देख लेते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना, देख लो इसको। ठीक है, तो इसको इंग्लिश वाले बच्चे आंसर वही होगा, जवाब देंगे। ठीक है, चले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और आप लोग मैं इतना आप लोग को भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोग अगर इतना तैयार करते चलते हैं, ठीक है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैं जिस टॉपिक को लेके बता रहा हूँ उसमें तो ज़्यादातर चांस है कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा बच्चों। ठीक है, तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।